करना था बेटा? इन मार्केट और रीमार्केटिंग का थोड़ा सा मतलब डिटेल में आपने कहा था दिखा देंगे इसमें कैसे होता है। वो कल बताया तो था इन मार्केट और नहीं नहीं रीमार्केटिंग मतलब तो। हाँ मतलब कल आपने बताया था लेकिन मैं ये कहा था ना कि इन मार्केटिंग का आप दोबारा से कुछ बताने वाले हैं स्पॉटलाइट कैसे करना है और वो। नहीं, इन मार्केट तो मैंने बता दिया था, रीमार्केटिंग का मैंने बोला था बेटा, मैं अलग से बताऊंगा उसे। हम्म। अच्छा अच्छा ओके। इन मार्केट का अलग अलग से बोल रहे थे सर, आप रीमार्केटिंग का अलग री से कैंपेन बनेगा। रीमार्केटिंग का अलग से कैंपेन बनेगा, बाकी आप उधर से कर सकते हैं, ये बताया था। ओके ओके। चलिए बेटा, आज हम करते हैं एक और कैंपेन टाइप हम शुरू करेंगे। और कल मैंने शायद बताया भी था डायनेमिक कैंपेन्स बनाना। तो डायनेमिक कैंपेन्स कैसे बनाते हैं तो वो देखते हैं, ठीक है। तो न्यू कैंपेन पे जाएंगे हम। न्यू कैंपेन पे आप जाकर के कुछ भी ले सकते हो, लीड्स भी ले सकते हो। यहाँ पे सर्च पे ही रखना है अभी। यहाँ पे आप वेबसाइट विजिट और फोन कॉल्स दोनों रखेंगे। तो कोई आया तो नहीं? नहीं, कोई नहीं आया। तो यहाँ पे हमारा कैंपेन आ गए हमने। तो जैसे मैंने आपको बताया था, एक मिनट आप होल्ड करेंगे क्या? एक बंदा मेरे से कह रहा है कि उसने मुझे पेमेंट कर दी है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ। ओके सर। हाँ। 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 चलिए आगे चलते हैं जी। तो कैंपेन का नाम तो हम कुछ भी रख सकते हैं जैसे हमने पहले रखा था, ठीक है, वो तो मैटर नहीं करता। सर्च नेटवर्क आपको दोनों पता चल गए, नेटवर्क, सर्च नेटवर्क एंड डिस्प्ले नेटवर्क। कल आपने देखा था जब हमने कॉल ओनली ऐड चलाया था तो केवल हमारे पास कौन सा था? सर्च नेटवर्क था, डिस्प्ले नेटवर्क नहीं था। क्यों नहीं था भाई पुनीत? है बेटा? यस सर। क्यों नहीं था? कॉल ओनली ऐड चलाया था ना वो कैंपेन हमने। हाँ बेटा। हाँ तो वो सर्च में ही आएगा। क्योंकि डिस्प्ले से तो डायरेक्ट फोन पे सर्च, वैसे सर्च की ऑप्शन नहीं आएगी ना, हम्म। इसलिए हम्म। इसलिए वहाँ पे केवल और केवल सर्च नेटवर्क था, ठीक है। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर आ जाते हैं। स्टार्ट डेट एंड एंड डेट मैंने कल बता दिया था आपको, ठीक है। आप चाहते हैं कैंपेन आपका बाद में स्टार्ट हो, कैंपेन यूआरएल ऑप्शन की ज़रूरत नहीं है। ये है डायनेमिक सर्च ऐड सेटिंग। भाई आप चाहते हैं डायनेमिक सर्च ऐड चलें तो आपको डायनेमिक सर्च ऐड, मतलब डायनेमिक सर्च ऐड में क्या होता है देखिए, ध्यान से पढ़िए। डायनेमिक सर्च एड्स टारगेट रेलेवेंट सर्चेज ऑटोमेटिकली बेस्ड ऑन योर वेबसाइट। आपकी वेबसाइट पर जो कंटेंट है उसके हिसाब से उसके आसपास जो भी सर्चेज होती हैं, कहाँ पर? गूगल पर। वो आपकी वेबसाइट को रीड कर लेता है, उसे पता चल जाता है कि वेबसाइट के अंदर क्या क्या डाटा है। तो उसके हिसाब से जो भी हेडलाइंस बनती हैं
तो आपकी हेडलाइन अपने आप बना देता है वो। यहाँ पर सिर्फ आपको डिस्क्रिप्शन लिखनी होती है, हेडलाइन की जरूरत ही नहीं है, हेडलाइन वो अपने आप बना देगा। क्योंकि हेडलाइन से क्या फर्क, ऐसे क्या होता है भाई, हेडलाइन क्यों बना देता है और डिस्क्रिप्शन या बाकी चीज क्यों नहीं बनाता भाई पुनीत मैत्री, ऐसा क्यों है बेटा? हम्म, हेलो, यस सर। ऐसा क्यों है भाई? हेडलाइन बना देता है वो, ऐसा क्यों करता है? और ऐसा करने से क्या फायदा होता है? हाँ जी। सर वही होता होगा, क्या कहते हैं ऐसे, कोई भी यूज़र क्वेरी करता है और उससे उसकी क्वेरी से रिलेटेड हमारे वेबसाइट पे कोई हम्म, इंफॉर्मेशन है तो उसके अकॉर्डिंग वो हेडलाइन बनाता है शायद से। क्यों करता है बेटा मैत्री? हम्म, है बेटा। हाँ जी सर। क्यों हेडलाइन बनाने से उसको क्या फायदा होता है? सर सर्च में उसमें से मतलब आई थिंक जैसे सर्च करते हैं गूगल पे कोई क्वेरी डालते हैं, हम्म, उसमें हेल्प मिल जाती है, मतलब डायरेक्ट ओपन हो जाएगा कीवर्ड्स में, मतलब डायरेक्टली। देखो भाई, हम कोई चीज़ सर्च करते हैं, मान लो मैं होटल्स इन कटरा सर्च करता हूँ फॉर एग्जांपल। ऐसे कटरा के होटल ना आजकल खाली पड़े हैं, पता है, बहुत सस्ते मिल जाते हैं। किसी को वैष्णो देवी जाना हो तो चले जाना, बहुत सस्ते हैं। ठीक है। अब देखो, मैं जो है होटल्स इन कटरा लिख रहा हूँ तो booking.com ये मेरे को सब कुछ नज़र आ रहे हैं, एड्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है, आ रहे हैं ना, इसका भी जी है। सर। देखो, मैं डिस्क्रिप्शन नहीं पढ़ूंगा, मैं ये मोटी मोटी हेडलाइन ही पढ़ूंगा, ठीक है। और जैसे यहाँ हम्म, पर 70% ऑफ, तो मेरा मन करेगा मैं इस पे जाके सर्च कर दूँ, ठीक है, करेगा ना। तो जो CTR जो है, क्लिक थ्रू रेट है, वो हेडलाइन से बनता है। आई बात समझ में कि नहीं आई? तो जितना आई कैची आप हेडलाइंस बनाएंगे, उतना ही ज़्यादा आपके पे डिपेंड है कि भाई आपका जो है आपकी ऐड पे क्लिक पड़े, ठीक है। इसलिए वो कहता है कि मैं अपने आप बना दूंगा। जैसे यूजर की इंक्वायरी है, अब उसने कटरा लिखा तो भी ले आएगा, अब उसने जम्मू लिखा होगा, मैं जम्मू लिखूंगा तो भी आप देखना ऑन एन एवरेज यही साइटें आएंगी, ठीक है, कि इनकी साइट में दोनों जगह होगा। वही booking.com में मेक माई ट्रिप है, ठीक है। और भाई मैं चंडीगढ़ लिख दूंगा तो भी यही साइट आएंगी। चंडीगढ़ में थोड़ी सी बदल गई है, इन्होंने कीवर्ड नहीं लगाए होंगे, या तो यही चंडीगढ़ में जैसे गो है भी वो मेक माई ट्रिप तो फिर भी आ गया, ठीक है। तो ये जो होता है डायनेमिक सर्च ऐड का तरीका है, ठीक है, कि डायनेमिकली वो अपने आप ही उठा लेता है। अब मैं इसे अपना डोमेन दे देता हूँ, तो ये कह रहा है the setting departs the domain language and targeting, use your DSA to create DSA, you need to create a dynamic ad group in the next step। उसने कहा कि आप यहाँ पे तो चूज करेंगे ही डायनेमिक जो है, आप जो नेक्स्ट वाला जो ऐड ग्रुप बनाएंगे, कैंपेन के बाद बताया था ना, मुझे याद है ना वो आपको, सारा मैंने ग्राफ बना के समझाया था कि सबसे पहले क्या, अकाउंट, वो बेसिक चीज याद है ना, फिर कैंपेन, जी सर। फिर ऐड ग्रुप, फिर कीवर्ड, और फिर ऐड। तो ये कह रहा है कि जो ऐड ग्रुप लेवल की जो चीज़ है हमारी, ये वाली जो चीज़ है ऐड ग्रुप लेवल पे जो चीज़ चलेगी हमारी, ये जो है इसमें भी आपको जो है डायनेमिक ऐड ग्रुप यूज करना है। कैसे कह रहा है, देखो क्या लिखा है, द सेटिंग डिटरमाइंस व्हाट डोमेन लैंग्वेज एंड टारगेटिंग सोर्स टू यूज फॉर योर DSA डायनेमिक सर्च ऐड। DSA का मतलब डायनेमिक सर्च ऐड। टू क्रिएट डायनेमिक सर्च ऐड यू विल नीड टू क्रिएट ए डायनेमिक ऐड ग्रुप। कहते हैं नेक्स्ट स्टेप में आपने जब ऐड ग्रुप लगाया तो वहाँ पे आप सिंपल वाला मत चूज कर लेना,
यहाँ पर आपने जब डायनेमिक ऐड रखा है तो वहाँ पर भी जो है आपने डायनेमिक ही आपने वो रखना है, ठीक है। ओके। हाँ ओके सर। हाँ, तो अब हम चलते हैं आगे ऐड शेड्यूलिंग पे। फॉर एग्जांपल हम ऐड शेड्यूलिंग में हम लगा लेते हैं हमारी ऐड चलनी चाहिए 10 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक। तो हमने कर लिया शाम को 6 बजे तक, तो ऑल डे। लोकेशन हम इंडिया रख लेते हैं, जो भी रखना है हमें रख सकते हैं, लोकेशन को इतना बड़ा कंसर्न है नहीं है। लैंग्वेज इंग्लिश ठीक है, इसमें हम कुछ भी रख लेते हैं। ऑडियंस में इन मार्केट मैं डिजिटल मार्केटिंग रख लेता हूँ। तो मैंने कुछ चूज कर लिया है, बाकी मैं इधर से ले सकता हूँ। देखो एडवर्टीजमेंट है क्या यहाँ पे? नहीं है। मीडिया एंटरटेनमेंट है। हम्म, चलिए कोई बात नहीं, इतना बहुत है। इसे मुझे ऑब्जर्वेशन पर ही रखना है, ध्यान देना। यहाँ पर मैं ऑब्जर्वेशन ही रखूँगा। और बड़ा बिडिंग जो है, मैं बजट जो है वो अपना अगेन 100 रुपीज़ लगा देता हूँ। बिडिंग जो है मैं अपना क्लिक्स पे लगा देता हूँ। और अगेन कल किसने किया था वो क्वेश्चन? उन्होंने, क्या नाम है, खुशबू ने किया था ना, कि भाई मैं चाहता हूँ कि जब मेरी बिड ज़्यादा ना लगे तो मैं मान लो यहाँ पे अपनी बिडिंग कॉस्ट भी लगा देता हूँ कि मैं 30 रुपये से ज़्यादा देने के लिए तैयार नहीं हूँ। जब 30 रुपये के आसपास की बिडिंग लगे तब मुझे आप चाहे इंक्लूड कर लेना, उससे ऊपर जा रहा हो तो भाई मेरा बजट खराब मत करो आप, ठीक है। और इसके बाद जो है एड्रोशन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। साइट लिंक एक्सटेंशंस लगा सकते हैं हम अपना, मान लो मैंने कुछ पहले के बनाए हुए हैं वही लगा लेते हैं। कॉल आउट एक्सटेंशन लगाना चाहते हैं लगा लीजिए उनको भी। जो आपने पहले लगाए होंगे वही ऑप्शन में आएंगे, अदरवाइज आपको क्रिएट करने पड़ेंगे, ठीक है। क्रिएट कहाँ से करेंगे आप? नीचे ऐड न्यू का ऑप्शन है, यहाँ पर जा करके फिर आपने लिखना पड़ेगा, फिर वो ऑप्शन में आएंगे आपके पास। ऐसा नहीं है कि भाई जो है सीधा जाके डायरेक्ट अगर आप चाहें तो वैसा हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। तो हमने एक्सटेंशंस भी लगाए हैं, साइट लिंक एक्सटेंशन लगाया है, कॉल आउट एक्सटेंशन लगाया है, और हमने कॉल एक्सटेंशन भी लगाया है।
तो कॉल एक्सटेंशन में हमारा नंबर 2 बार आ रहा है, तो मैं एक बार जो है यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, और इसके अलावा भी कई एक्सटेंशंस हैं जो आप लगा सकते हैं। ठीक है, प्राइस एक्सटेंशन है, लीड फॉर्म एक्सटेंशन है। तो प्राइस एक्सटेंशन में क्या है, तो ये रेंज वगैरह बताता है, प्राइस किस रेंज के हैं। तो आपको लग रहा है तो लगा लीजिए, नहीं लग रहा है तो कोई बात नहीं है। अब आ गया हमारा ऐड ग्रुप। देखो ऐड ग्रुप में जो हम पिछली बार बनाते थे, यहीं पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है। पिछली बार वो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा स्टैंडर्ड उठाता था, ठीक है, लेकिन अब उसने बाई अपने आप ही जो है, अब हमारा कौन सा उठाया है, डायनेमिक। अगर वो डायनेमिक नहीं होता तो हमें डायनेमिक करना पड़ता। ठीक है बेटा। यस सर। अब मैं थोड़ा सेव किया तो वापस चली गई है स्क्रीन। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी गलती आप ये मत कर बैठना कि भाई वहाँ पर तो आपने डायनेमिक बनाया और वहाँ पर जो है आपने स्टैंडर्ड रखा। तो यहाँ पर तो इसने बाय डिफ़ॉल्ट हमारा वही रखा था। कहाँ चला गया, अब हो क्यों नहीं रहा। ये देखो अब डायनेमिक लिया है ना उसने। तो ये कह रहा है कि ये कीवर्ड आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। कीवर्ड के बल्कि ग्रुप और बता रहा है कि इन कीवर्ड में से आप ऐड ग्रुप में से लेना चाहें तो बेस्ट कीवर्ड एसईओ अगर आप चाहते हैं ये ले लें, इसकी सर्च वॉल्यूम इतनी है, या कीवर्ड लीड जनरेशन जो भी आपको लगता है, या आपके वेब पेजेस के हिसाब से, जो मेरी वेब पेज है ना उसके हिसाब से इसने कीवर्ड बताया है मुझे। समझ रहे हो। यस सर। हाँ, जो मेरी वेबसाइट पे मैटर है उससे इसने जो है मेरे कीवर्ड निकाले हैं और 11 कैटेगरी में इसको डिवाइड करा है। आपको जो जो करना है आप कर सकते हैं कि भाई इन इन कीवर्ड पे आप मेरे को, क्योंकि इसने और अपना अलग चाहते हो अपने अलग पेजेस से, तो अलग उसके हिसाब से भी अलग पेजेस आप दे सकते हो। कोई और यूआरएल है वहां से कुछ लेना है तो वहां से ले सकते हो। ठीक है, तो विदाउट यूआरएल या डायरेक्ट आप यहाँ पे टाइप भी कर सकते हो अपने कीवर्ड्स जो है, जैसा आप चाहते हो वैसा कर लीजिए। डायरेक्ट आपने टाइप करने यहाँ भी कर लीजिए, वो भी ऑप्शन है। ठीक है, तो अभी हम नहीं कर रहे उस सब को, और हम ये वाला कर रहे हैं, पर आप अपने कीवर्ड अपने हिसाब से लिखना चाहें तो वो भी पॉसिबल है। ठीक है, अभी इसने मेरे वेबसाइट के बेसिस पे मुझे कीवर्ड दे दिए बना के, भाई ये हो सकते हैं, पर अगर मैं चाहूँ अपने कीवर्ड टाइप करना तो इवन इट इज़ पॉसिबल, और मैं अपना राइट करके लिख सकता हूँ। ठीक है, चलिए जी। और हमें ये ध्यान रखना है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है कि ये जो है हमारा डायनेमिक पर ही रहना चाहिए। जब हम डायनेमिक ऐड बना रहे हैं तो हमें वहाँ पर एक तो डायनेमिक हमें लिखना पड़ेगा, सेकेंडली हमें डायनेमिक सर्च ऐड जो है वो बनानी पड़ेगी। ठीक है। ओके जी। हाँ हाँ हाँ।
तो अब हम आगे चलते हैं। अब देखिए, अब जब हम ऐड वाले सेक्शन में आए हैं यहाँ पर, अब हम बिल्कुल ऐड वाले सेक्शन में आ गए। तो देखो यहाँ पर हमें जनरली वो लिखना होता था यूआरएल, तो यूआरएल नहीं लिख रहा, हेडलाइन की जरूरत नहीं। ठीक है, वो सब चीजें इसने कहा हम अपने आप बना लेंगे, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है, यू नीड नॉट टू वरी। ठीक है, बस आप अपनी डिस्क्रिप्शन लिख दीजिए साहब। ठीक है, तो वो कह रहा है मैं यूआरएल तो तुमने मुझे पहले ही दे दिया है अपना। ठीक है, बस मुझे ना अपनी आप ना डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन दे दीजिए, बाकी ऐड मैं अपने आप बना लूंगा जो यूजर की क्वेरी होगी। फॉर एग्जांपल यूजर लिखता है लीड जनरेशन कोर्स, तो भी वो ले आएगा मुझे अपने आप, वो हेडलाइन क्रिएट कर देगा। ठीक है, यूजर लिखता है कि भाई क्या नाम है अपना एसईओ कोर्स, तो उसमें भी मुझे ले आएगा। जो जो चीजें मैंने उसको दे रखी है मेरी वेबसाइट पे मैटर है, जो उसे लगता है रेलेवेंट है यूजर की क्वेरी के हिसाब से, वो अपने आप मेरी डायनेमिकली जो है जनरेटेड हेडलाइन बना देगा। तो इसने लिखा भी है कि हम डायनेमिकली जनरेटेड हेडलाइन बना देंगे। यू नीड, आपको कोई परेशान होने की दिक्कत नहीं है किसी भी तरीके से। ठीक है, तो हम अब इस पे जा करके जो है अपना डिस्क्रिप्शन लिखते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई मैत्री? हाँ जी सर, मैं तो साथ साथ कर रही हूँ ना। अरे वाह, वेरी गुड। और क्या नाम है कोशिश कर रही हूँ सर। पुनीत, आप बेटा? आ रहे थे। वेरी गुड। अच्छा, एक बात का हमें ध्यान रखना है यहाँ पे कि जो ये लिख रहे हैं ना, जो डिस्क्रिप्शंस आप लिख रहे हैं, आइदर आप इधर लिखें, क्या नाम है, अम, यहाँ लिखें डिस्क्रिप्शन या कीवर्ड, आपके कीवर्ड जो है डिस्क्रिप्शन के अंदर जरूर आ जाने चाहिए। ठीक है, एक तो आपका जो डिस्क्रिप्शन होना चाहिए पेज के हिसाब से होना चाहिए, पेज पे भी वो कंटेंट होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए पेज पे तो वो कंटेंट है नहीं और हम बस अपने ऐड के अंदर अच्छा लगने के लिए हम लगा रहे हैं। तो सबसे पहले जो अपने कंटेंट को वेबसाइट के पेज पे अच्छा करो। अगर आप चाहते हो कि अच्छे कीवर्ड मेरे को वेबसाइट पे लगाने हैं, तो अच्छे कीवर्ड पहले सॉरी ऐड पे लगाने हैं, तो अच्छे कीवर्ड को पहले जा करके पेज पे लगाओ। चाहे आप अलग अलग पेज बनाओ, लेकिन आपने जो है वो रखना है। ठीक है, आई बात समझ में? यस सर। ऐसा ना हो कि पेज पे इंफॉर्मेशन ही नहीं है और आपने बना दिया, वो चीज़ गलत हो जाएगी, तो ध्यान रखना है। कहाँ पे पहुंच गए मैत्री आप? सर वो डिस्क्रिप्शन का। अच्छा, आप भी डिस्क्रिप्शन पे हैं। इसमें सिर्फ दो प्रीव्यू दे रखे हैं, मतलब जैसे मोबाइल वाला और उसका डेस्कटॉप वाला। हाँ, इसमें तो देगा ना बेटा। मतलब इसमें अपने आप से डाल देगा ना, जो डायनेमिकली जनरेटेड हाँ डिस्प्ले हाँ, यूआर वो अपने आप आ जाएगा। अपने आप कर लेगा, जो यूज़र की क्वेरी हो उसके हिसाब से। इससे क्लिक बहुत ज़्यादा लगते हैं, और जब आपके पास बड़ा बजट हो तभी आप ये काम करना। ठीक है, ओके। जब आप कंपनी में हो कभी अपने पैसे मत लगा बैठना इसमें। ठीक है, ठीक है सर। हाँ, जब कंपनी का अच्छा बजट है, कंपनी खर्च कर रही है, देन आप यू कैन गो थ्रू इट कि भाई आप ये कर ले। और नहीं तो भाई इसमें क्या है, वो पैसे बहुत ज़्यादा लगा, क्योंकि हर तरह के कीवर्ड बना देता है, वो तो हेडलाइन फटाक बना देता है, उसको क्या जोर पड़ रहा है बनाने में? नहीं। राइट सर। हम्म, तो इसमें जो है हमने ऑलमोस्ट सारी सेटिंग्स की हैं इस ऐड के अंदर, जो हमने अब तक सीखे हैं। ऑडियंस भी किया है, लोकेशन भी की है, टाइमिंग भी की है, शेड्यूलिंग भी की है, और हमने क्या क्या किया है, एक्सटेंशंस भी लगाए हैं। ठीक है, और कीवर्ड्स का भी वो फ्रेज कीवर्ड और वो सब। हाँ, वो कीवर्ड भी हम इधर से कर सकते हैं। तो डायनेमिक में तो ज़्यादातर अपने आप ही उठाएगा।
लेकिन फिर भी हमने उसको एक आइडिया दे दिया कि हाँ भाई इनके आसपास कुछ भी सर्च करता है तो जो है हमें लेकर के आप आ जाना। ठीक है, तो इस तरीके से बस आप बाद में आप इस पे जाएंगे और डन करेंगे। अगर ऐड के अंदर कोई प्रॉब्लम होगी तो ठीक है, नहीं तो फिर सेव एंड कंटिन्यू करेंगे और आपका कैंपेन जो है बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हम डायनेमिक कैंपेन जो है वो बनाते हैं, डायनेमिक सर्च कैंपेन, जिसको हम क्या बोलते हैं, DSC, डायनेमिक सर्च कैंपेन, जिसके अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ क्या बनानी होती है, डिस्क्रिप्शन देनी होती है, बाकी चीज़ें वो आपके वेबसाइट के कंटेंट से उठा लेता है। ठीक है, कई बार आप सर्च करते होंगे गूगल पे कि यार मैं कुछ भी करता हूँ यही वेबसाइट आती है एड्स के अंदर। खैर आप तो इतना गूगल एड्स देखते नहीं है, लेकिन और लोग देखते हैं। उसका वो ऐसा नहीं होता कि उसने सारे कीवर्ड चूज किए होते हैं, उसके वेबसाइट पे उस तरह का कंटेंट होता है, वो अपने आप ही डीएस से बनाया हुआ है। हर गूगल बंदा यूजर कुछ भी टाइप करेगा तो उसकी साइट आ ही जाएगी। ठीक है, यस सर। हम्म, तो ये चीज है। हाँ, और बताइए। और कुछ पूछना है, पुराने में से कुछ पूछना है, कोई नई क्वेरी आपके मन में है तो पूछिए प्लीज। क्योंकि अब अगली जो क्लास है हमारी कब होगी, मंडे। मंडे को होगी। ठीक है, हम्म, यस। और बताइए। हाँ, मैं इसकी सर लैंग्वेज बार बार इंग्लिश कर रही हूँ, ये लिखवा रहा है बार बार इसमें कि ऑल लैंग्वेजेस। ऑल लैंग्वेजेस मतलब जैसे इसमें एक ऑप्शन रहता है ना ऑल लैंग्वेजेस का, हम्म, जैसे मैं लैंग्वेज वाले सेक्शन में मैंने सिलेक्ट किया हुआ है इंग्लिश, हम्म, लेकिन उसमें बार बार ऑल लैंग्वेजेस आ रहा है। एक मिनट देखते हैं। यहाँ पर आ गए हम। तो लास्ट ऑप्शन हमारे पास ये रहता है ना कि आप अपना इंग्लिश, बैक जा करके कुछ ठीक करना चाहो तो आप अच्छा उसको इस पे क्लिक करो तो आप देखो फाइनल ऑल पब्लिश लैंग्वेज, करने से पहले। ऑल लैंग्वेज आ गया ना, तो इस पे आप जाके दोबारा इंग्लिश लिखिए ना सर्च में। अब वो आपने हटा दिया होगा तो इसलिए वो आ रहा है। वहां से आप चूज करिए, ऐसे करके चूज, अब आ जाएगा इस तरीके से। ओके। ठीक है, ऊपर सर्च में जाके लिख दीजिए लैंग्वेज, फिर वहां पे बॉक्स बनेगा, उसमें बॉक्स पे टिक करिए और तब जो है आपको ले लेगा। ओके। हाँ हो गया। ठीक है, हो गया। हमने ऑडियंस को भी देख लिया है और हमने ज़्यादातर सेटिंग्स जो है गूगल एड्स की कर ली हैं। अब हम थोड़ा सा आगे एडवांस लेवल पे चलेंगे, पहले हम डिस्प्ले करेंगे और फिर बाकी चीज़ें करेंगे। ठीक है, ओके सर। और कुछ पूछना है पुनीत? प्रैक्टिस, नो सर। बेटा ये चीज़ें ना प्रैक्टिस की हैं, मैं थोड़ा थोड़ा करके इस पे इसलिए चल रहा हूँ। अब देखिए हो गया सर, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। थोड़ा थोड़ा करने से आपको सारी प्रैक्टिस हो गई ना। आज आपने चौथी बार कैंपेन बनाया होगा ना मैत्री, तो यस सर। है ना बेटा? तो आप 4 बार प्रैक्टिस कर चुके तो आपको अब यस इजी, सर। अब इजी लगने लग गई होंगी अब चीज़ें, नहीं? हाँ मतलब तो जल्दी हो जाता है। अब आप उसके यूज टू हो गए हो कि हाँ भाई ये चीज़ ऐसी है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अदरवाइज क्या होता है कि फिर बहुत परेशानी आने लग जाती है। चलिए ठीक है, फिर और कुछ पूछना है तो बताइए, अदरवाइज फिर आज की क्लास वाइंड अप करते हैं। मंडे को सेम टाइम पे मिलेंगे, बाकी आपको रिकॉर्डिंग भेज देंगे। हम्म, ओके सर। नो सर, कुछ नहीं कुछ। अगर आपको लगता है कि अभी कुछ पूछ के अभी करना है, कुछ डाउट है, तो मैं बैठा हुआ हूँ, आराम से बता दीजिए।
और वैसे महतरीन, आपने तो साथ साथ कर ही लिया है। पुनीत, अगर आपको भी करना है तो कोई दिक्कत नहीं बेटा, वी हैव टाइम, हम आराम कर से प्रैक्टिस कर कर। रहा हूँ सर, वही कर रहा था। कहाँ तक पहुंच गए? सेटअप कर रहा हूँ ऐड ग्रुप। ऐड ग्रुप सेटअप करें तो उसमें डायनेमिक सर्च कर रखोगे ना आप? हम्म हम्म हाँ, गलती से वो मत कर देना, क्या दूसरे हम्म, वाला। हाँ करो, फिर करो फटाफट। कुछ आपको लगता है कि हाँ भाई कोई चैलेंज है तो बताइए। हम्म। कर रहा हूँ सर। हाँ, इतने में रिकॉर्डिंग को पॉज कर देता हूँ।